It's 9:01. I think we should begin. ठीक है, वन मोर पार्टिसिपेंट इज सेइंग कि बस 1 मिनट रुक जाओ, आई एम गोइंग टू ज्वाइन. तो हम उनकी वेट कर सकते हैं थोड़ा सा. उससे पहले लेट्स हैव अ ब्रीफ. टुडेज मॉड्यूल इज अबाउट एड क्रिएटर्स एंड हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, और क्लाइंट को कैसे खुश रखना है. इट्स मोस्टली अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, बट ऑल्सो इफ़ यू आर अ डिजिटल क्रिएटर, आपको भी पता होना चाहिए आगे जाकर इफ़ यू गोना सेल समथिंग तो उसे कैसे मार्केट करना है और एड क्रिएटिव अच्छा से कैसे बनाना है. फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ एन एड क्रिएटिव. एड क्रिएटिव इज़ बेसिकली अ थिंग जिससे हम अपने आप को सामने प्रेजेंट कर पाएंगे प्रॉपरली. लाइक हम एक प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं वाया अ गुड एड क्रिएटिव. एड क्रिएटिव इज़ नथिंग, हाय श्रेया. Ad creative is nothing but a properized utilized image or a reel or a carousel जिससे हमें पता लगता है कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या और हम ऑडियंस तक उसे पहुंचाते हैं. पहले के ज़माने में एड क्रिएटिव यूज टू बी मोस्टली विजुअल्स, ठीक है. न्यूज़पेपर में आगे तो स्टैटिक, बट मोस्टली इट यूज टू बी विजुअल, इट यूज टू बी लाइक वीडियोज एक्सेट्रा, ठीक है. सिर्फ बिल बोर्ड्स होते थे और न्यूज़पेपर होता था जिसमें वो होते थे स्टैटिक. उसके अलावा रेडियोज़ हो गए, ठीक है, उसके अलावा हमारे टीवीज़ हो गए. अभी क्या होता है ना, अभी एड क्रिएटिव्स हैव मैनी एक्सटेंडेड वर्जन्स. यू कैन हैव अ कराउजल, यू कैन हैव अ पोस्ट, इवन स्टोरीज भी आपने कभी कभी देखी होंगी. वेन एवर यू वॉचिंग योर ओन फ्रेंड स्टोरी, तो आपको कभी ना एक स्पॉन्सर स्टोरी एक्सेट्रा वो सब सामने आ जाता है. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एड क्रिएटिव थिंग, कि हाउ द एड क्रिएटिव थिंग इज वर्किंग. एंड वट वी कैन डू in order to make our ad creative better is number one, हैविंग अ गुड लाइक टाइटल, कि इस एड क्रिएटिव है किसके बारे में. एड क्रिएटिव अलग अलग टाइप के होते हैं, हम बाद में बात करेंगे, बट प्रॉपरली द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज किस हिसाब से वी कैन मेक अ गुड एड क्रिएटिव. नंबर वन, अ वेरी क्लियर टाइटल. हमें हमारे जो भी एड क्रिएटिव है ना, उससे हमें पता लगना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है. इफ़ दैट इज़ क्लियर इन जस्ट 1 सेकेंड, अगर कोई आपके एड क्रिएटिव को देखे, ठीक है, और 1 सेकेंड में देख के इट्स क्लियर टू देम कि ओके इसके बारे में बात हो रही है, यू हैव अ गुड एड क्रिएटिव एंड दिस वे यू कैन डू रियली गुड, ठीक है. अगर वो देख कर ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा विद इन 1-2 सेकेंड कि किसके बारे में बात हो रही है, देन कहीं ना कहीं आपका एड क्रिएटिव लैक कर रहा है, इन विच इज़ नॉट अ गुड सिग्नल. सो देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको एक एड क्रिएटिव में ऐड नहीं करनी चाहिए, ठीक है. नंबर वन इज़ हैविंग टू मच टेक्स्ट. अगर आप एड क्रिएटिव में कुछ ज़्यादा ही टेक्स्ट डाल दो ना, इवन इफ इट्स अ पोस्ट और अ रील, उसमें आप ज़्यादा टेक्स्ट डाल दो तो फिर भी वो बहुत ओवर क्राउडेड लगेगा और बिल्कुल भी कोई ऑडियंस उसे इन्जॉय नहीं करेगी, देखेगी नहीं. एड क्रिएटिव विदाउट अ हुक इज़ ऑल्सो वेरी बैड, क्योंकि आज की जनरेशन में ईदर यू आर प्रमोटिंग एन एड ना, वो अगर आप गुड बजट भी रख लोगे, अच्छा सा बना भी लोगे, तो लोग उसको देख लेंगे, बट उसका हुक अगर प्रॉपर नहीं होगा ना, सो नो बडी विल एबल टू रिटेन एंड अंडरस्टैंड कि इस एड में आगे है क्या, क्योंकि पूरी एड तो जब खत्म होगी तभी प्रॉपरली समझ आएगा ना. इफ़ यू कैन इनकलकेट गुड हुक एंड मिनिमल टेक्स्ट, नॉट टू मच नॉट टू लेस, जस्ट गुड अमाउंट ऑफ टेक्स्ट की पता हो कि क्या हो. लेट्स से इफ यू लाइक सेलिंग अ शैम्पू फॉर लाइक स्ट्रेट हेयर्स, सो यू कैन जस्ट से कि स्ट्रेट हेयर शैम्पू, ऐसे ऊपर बस टाइटल स्ट्रेट हेयर शैम्पू एंड अ पर्सन टॉकिंग अबाउट इट, और जैसे भी आपका क्रिएटिव होगा, ठीक है, इधर अ सिनेमैटिक क्रिएटिव और यूजीसी क्रिएटिव, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. देन ऐसी कौन सी क्रिएटिव्स हैं जो एकदम से डिफरेंट दिखती हैं फ्रॉम द नॉर्मल वन, ठीक है. एक तो हो गए हमारे नॉर्मल क्रिएटिव्स जो चलते रहते हैं, बट देयर आर सम टाइप ऑफ क्रिएटिव्स जो थोड़े डिफरेंट, थोड़े यूनिक लगते हैं. व्हाट आर दोस, ठीक है. नंबर वन इज पैटर्न इंटरप्ट क्रिएटिव. कुछ ऐसी क्रिएटिव जो जो नॉर्मली चीज़ चल रही हो ना, उसको हिला के कुछ अजीब करें. जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, दिस इज़ अ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एड क्रिएटिव. अगर मैं यही पेन उठा के यहाँ पे मार दूँ, ठीक है, कोई भी रुक जाएगा कि ये क्या हो रहा है. इफ़ आई स्टार्टेड शाउटिंग इन एड क्रिएटिव फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है, तो भी लोग रुकते हैं. अभी आपने देखा हो कोई बॉटल उठा के मार देता है, कोई आप पानी गिरा देता है, कुछ कर देता है. देयर आर मैनी पैटर्न इंटरप्टिंग थिंग्स गोइंग ऑन. इफ़ यू कैन इनकलकेट दैट इन अकॉर्डिंग टू द वॉइस ऑफ योर प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट की जो वॉइस है ना, इट्स मिनिमलिस्टिक, देन डोंट डू सो मच chaotic काइंड ऑफ पैटर्न, ठीक है. इफ़ यू हैव अ गुड एड क्रिएटिव जिसमें आपको बस एक हुक चाहिए जो थोड़ी सी एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, बट उसके साथ साथ पैटर्न इंटरप्टिंग भी हो, देन आई वुड से जस्ट डू लाइक नॉक ऑफ कर दिया आपने, या फ्रिज खोल के अपना कैमरा रख दिया और फ्रिज खोल दिया, ऐसे वाले, ठीक है. सो पैटर्न इंटरप्शन डोंट हैव टू बी लाउड ऑलवेज, इट हैज़ टू बी इनकलकेटेड विद योर प्रोडक्ट एंड जो आप चीज़ कन्वे करना चाहते हो. इफ़ दैट्स समथिंग दैट यू कैन डू, you have a good hook with a pattern interrupting hook. And the second thing that you can do is clarity hook. Clarity as in कि स्टार्टिंग में ही बता दो कि यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, दिस इज़ योर सोल्यूशन, ठीक है, या यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, ये पूरी रील देखो एंड यू विल फाइंड योर सोल्यूशन. इन सब चीज़ों में ना जो मेन चीज़ हमारी है दैट इज़ द रील.
अगर हम कुछ भी सेल कर रहे हैं ना, इफ़ यू वांट टॉक अबाउट इट, ये सभी रील्स के अंडर आती हैं। वैसे ऐड क्रिएटिव में रील्स, पोस्ट, कराउजल सब कुछ आता है, बट मेनली रील्स ज़्यादा इफेक्टिव हैं। क्यों? बिकॉज उसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। आपने खुद को भी देखा होगा, यू आर स्क्रोलिंग रील्स मोर देन कराउजल्स। इवन तो अगर कुछ कराउजल्स बहुत प्यारे हो जाएं देन यू विल स्क्रोल इट, बट मोस्टली इट्स अबाउट रील्स. So if you can inculcate more reels in your whole ad campaign, that would be more better. और क्लैरिटी ज़रूर लेकर आना. क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिविटी. मतलब अगर आपने बहुत अच्छा आइडिया सोच लिया फॉर एन एड क्रिएटिव, ठीक है, आपने सोचा कि चलो माउंटेन पर जाके अच्छे से शूट करेंगे, एवरीथिंग दैट्स ग्रेट, दैट्स सुपर्ब. बट अगर सामने की ऑडियंस को विद इन 2 सेकेंड समझ ही नहीं आ रहा है, और विद इन 3-4 सेकेंड समझ ही नहीं आ रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, योर होल लाइक क्लैरिटी इज़ गॉन, देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ बीइंग क्रिएटिव. क्रिएटिविटी आप उतनी दिखाइए एड्स में स्पेशली जितनी वो क्लैरिटी के साथ मैच कर सके. वेन एवर क्रिएटिविटी इज ओवर पावरिंग द क्लैरिटी ना, देन वो चीज़ काम नहीं करती है. क्योंकि ना वेन एवर अ ऑडियंस सी एन एड ना, उसके नीचे स्पॉन्सर लिखा आता है, उनके दिमाग में खुद चल जाता है कि ओ हमको कुछ बेचने हैं, हम तो नहीं देखने वाले, हम तो नहीं खरीदने वाले कुछ भी, ठीक है. तो उनके दिमाग में ये ऑडियंस के दिमाग में भी चलता है. दैट्स वाई से ऑर्गेनिक इज़ द बेस्ट. बट विदाउट एड्स हम बिजनेस तो ऑब्वियसली नहीं प्रॉपरली चला सकते, वो तो ज़रूरत होती है. सो एड्स में क्या करना है, एड्स में क्लैरिटी ज़्यादा. ये क्रिएटिविटी वाला पार्ट ना यू कैन डू इन ऑर्गेनिक, वहाँ पे अच्छा चलेगा क्योंकि ऑडियंस रुकेगी कि ये क्या क्या हो रहा है. बट एड में नहीं रुकेगी. एड में दिल जस्ट सी स्पॉन्सर्ड एंड दिल बी लाइक कि हमें बताओ, जल्दी ख़त्म करो कि क्या चीज़ के बारे में बात हो रही है. क्योंकि स्पॉन्सर्ड पोस्ट ऐसा होता है ना कि वो ऑडियंस की कई बार में उनके इंटरेस्ट की नहीं होती, क्योंकि होल रील सेगमेंट इज गोइंग ऑन एज पर देयर इंटरेस्ट, ठीक है. बट एक वन स्पॉन्सर्ड पोस्ट आ गई जो उनकी इंटरेस्ट की नहीं है, हमें वो इंटरेस्ट बनवाना है, वो चीज़ हमें करनी है, क्लैरिटी हमें रखे आनी है, हमें उनका पैटर्न डिस्टर्ब करके हमें उन्हें हुक करना है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इशू में लेकर आना है. द थर्ड थिंग इज़ जो हमारे एक अच्छे एड क्रिएटर में होना चाहिए इज़ रिलेटेबिलिटी. कुछ भी बना लो, कोई भी प्रोडक्ट बना लो, वो मासेस के लिए अगर हो ना, अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए भी वो प्रोडक्ट है, देन स्टिल एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ रिलेटेबिलिटी. तभी आपकी मार्केट भी है उस प्रोडक्ट को सेल करने की. सो मेक श्योर आप एक अच्छे एड क्रिएटर में वो रिलेटेबिलिटी हाईलाइट करो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट्स अ स्कूल बैग, ठीक है, जिसके जो आपके स्ट्रिप्स हैं वो थोड़े वाइड हैं ताकि बच्चों को बाहर ज़्यादा फील ना हो, बाहर एज इन हैवीनेस ज़्यादा फील ना हो, ठीक है. तो आप उस चीज़ को हाईलाइट करो कि आपका बच्चा भी दुखी है विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, ठीक है. मेरा मतलब मेक इट रिलेटेबल. इफ इट्स फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, मेक इट रिलेटेबल, ठीक है. दैट यू आर हैविंग लाइक यहाँ पे पेन होती है, ये होता है, वो तो जैसे जो भी इश्यूज़ हैं उस चीज़ को पहले हाईलाइट करो, पेन पॉइंट निकालो, फिर सोल्यूशन बताओ. सोल्यूशन को बताते हुए भी थोड़ा सा साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर दो कि लाइक उसका मास ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इसलिए फोर्स कम हो जाती है, ठीक है. एक्सप्लेन द पास्कल प्रेशर एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ करो, ठीक है. उससे क्या होता है कि हमारी ऑडियंस को ट्रस्ट बैठ जाता है. एंड साइंटिफिकली अगर यू कैन हैव अ प्रोडक्ट विच इज़ बेस्ड ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग या कुछ लॉजिकल रीजनिंग जो है पीछे टू लाइक बैक इट अप, प्लीज़ इंक्लूड दैट इन योर एड क्रिएटिव. चाहे छोटा सा ही 2-3 वर्ड्स ही, इट हैज़ अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग वायरल. हमारे जो एड क्रिएटिव्स हैं ना, हमने जिनमें साइंटिफिक टर्म्स यूज़ की हुई हैं या लॉजिक से बैकअप किया हुआ है या कोई हिस्ट्री का ऐसा फैक्ट था जिससे उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, अगर हिस्ट्री में बताया गया है, किसी वेद पुराणों में लिखा गया है, ठीक है, उससे हमने बैकअप करके प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, उस चीज़ को उठा के किया है. वेन एवर वी हैव शोन दैट ना, द ऑडियंस रिटेंशन हैज़ इंक्रीज लाइक 10-20 फोल्ड्स. क्योंकि ऑडियंस को क्या है, वो चीज़ ऑलरेडी पता होती है कि हाँ ऐसा होता था, ठीक है, ये हमने सुना हुआ है, दिस इज़ द साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग जो हमने भी कभी पढ़ी हुई थी, ठीक है. उससे क्या है, उनका अटेंशन स्पैन भी इंक्रीज होता है, उनको रिलेटेबल भी फील होता है कि हाँ ये बात हमने सुनी है. एंड देन ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आप कर ही रहे हो, देन योर प्रोडक्ट गेट सोल्व मोर क्विकली एंड ईजिली. देन द लास्ट वन इज इमोशंस. इंडियन ऑडियंस ऑलवेज फॉल फॉर इमोशंस मोर देन दे फॉल फॉर लॉजिक, ठीक है. अगर आप ये ऐड बाहर भी लगाओगे ना, स्टिल द फॉर्मूला इज सेम, बट बाहर थोड़ा सा लॉजिकली हैव टू प्रेजेंट. यहाँ पे इंडिया में यू कैन लाइक हैव अ ऑक्यूपेशन इन इमोशंस, लॉजिक तो फिर खुद हो ही जाता है. द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई ऑलवेज गिव इन दिस इमोशनल मार्केटिंग इज मैगी, ठीक है. मैगी ने शुरू से ही मतलब माँ मतलब ऐसा अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है कि लाइक मम्मी ऐसे खाना बना रही हैं, ठीक है, आपके बच्चों के लिए पोषण है, ये है, वो है. दिस इज़ ऑल मैगी इज डूइंग, दिस इज इमोशनल मार्केटिंग. ये आपको पता ही होगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसे एम्फोसाइज नहीं करूँगी. सेकेंड, देयर इज वन मोर केस स्टडी जो बहुत प्यारी थी, वॉज देन व्हेन मैगी गॉट बैन. तभी यिप्पी वगैरह सभी नूडल्स ने कहा कि चलो हम इनका मार्केट शेयर रिक्वायर करते हैं एक्सेट्रा. व्हेन मैगी गॉट बैक ना, मैगी ने कुछ नहीं बोला, कोई अपने हिसाब से कुछ क्लैरिफिकेशंस नहीं दी, लीगली जो दी मतलब एन एड क्रिएटिव, दे जस्ट सेड वन थिंग दैट वी मिस यू टू, ओके. दे नो दैट ऑडियंस मिस मैगी.
मैगी का टेस्ट भी अच्छा है, प्रोडक्ट इज सॉलिड, दे हैव बिल्ड एन इमोशन कनेक्शन। हम पहाड़ों पे भी जाते हैं, वी डोंट से पहाड़ों की पीवी से पहाड़ों की मैगी। सो मैगी हैज प्लेड विद इमोशंस अगेन एंड अगेन। एंड व्हेन दे सेड वी मिस यू टू, हमें ऐसे फील होता है कि इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ कमोडिटी, इट्स आवर फैमिली, ठीक है। वो हमसे बात कर रहे हैं, हमारे से बात कर रहे हैं। दैट्स वाई मैगी बैन होने के बाद भी मार्केट शेयर उतना एक्वायर कर सकता है। इफ़ यू कैन इनकलकेट योर प्रोडक्ट इन इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंज्यूमर बेस ना, देन दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। पहले मैगी ने मम्मा को टारगेट किया, देन मैगी ने बच्चों को भी टारगेट किया। अभी मैगी को पता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एंजॉइंग एंड लविंग इट, सो इट्स टारगेटिंग एवरी रेंज ग्रुप, एवरी एज ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। आप भी अपने प्रोडक्ट के लिए फाइंड आउट करो कि कौन है मेन आपके प्रोडक्ट का, एंड इफ़ यू कैन इनकलकेट इमोशनल मार्केटिंग इन देन प्लीज़ डू इट, क्योंकि उससे बेटर मार्केटिंग कोई हो ही नहीं सकती है। देन वी गोना टॉक अबाउट कि टाइप्स ऑफ एड क्रिएटिव्स, कि एड क्रिएटिव्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 इज़ यूजीसी स्टाइल वीडियोस, ठीक है। नंबर 2 इज़ कराउजल्स, स्टैटिक पोस्ट, ठीक है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि इन चीज़ों का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। यूजीसी स्टाइल वीडियोज इज फॉर ट्रस्ट। यूजीसी इज यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट। यूजर इज द समबडी जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, उसके द्वारा बनाया गया कॉन्टेंट, दैट इज़ यूजीसी कॉन्टेंट, ठीक है। उसमें क्या, यूजीसी इज यूज फॉर ट्रस्ट, कि अगर हमें क्लाइंट का रिव्यू आ गया, उस रिव्यू पे हम ऐड चला दें, दैट इज़ यूजीसी कंटेंट। उससे क्या होता है, जैसे मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने एक ऐड देख ली किसी और कंज्यूमर की जिसने प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है, एंड आई एम फीलिंग कि हाँ ये तो झूठ नहीं बोलेगा यार। अभी तो चलो पेड यूजीसी बहुत आ रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं यूजीसी का ना ट्रस्ट फैक्टर इज स्टिल हायर देन नॉर्मल वीडियोज़। सो इंक्लूड यूजीसी वीडियोज़। आगे मैं और भी बताऊंगी कि हाउ टू क्रिएट अ विनिंग एड क्रिएटिव एंड एड कैंपेन प्रॉपरली, बट स्टिल। देन सेकेंड वन इज कराउजल्स। कराउजल्स आप तब लगाओ अपने कैंपेन में व्हेन यू वांट टू एजुकेट पीपल, ठीक है। क्योंकि यूजुअली व्हेन एवर वी आर लाइक सेइंग समथिंग ना इन एड क्रिएटिव पोस्ट, उससे ना लोग यूजुअली स्किप कर देते हैं व्हेन इट्स अबाउट सो मच ज्ञान एंड एजुकेशन, ठीक है। दे फील लाइक कि दिस इज़ टू मच कमिंग। तो इसीलिए क्या होता है कि कराउजल्स आप तब लगाते हो जब आपको कुछ बताना होता है, बट आपको पता है कि ऑडियंस को अगर मैं नॉर्मली बताऊंगी नहीं सुनेगी। सो लाइक हैव इट इन अ वेरी गुड फॉन्ट, ऐसे कुछ अच्छा सा स्क्रैप बुक टाइप बना के, ठीक है। देन यू हैव अ कराउजल आउट ऑफ इट, और फिर ऑडियंस वो पढ़ते पढ़ते वो विजुअल्स एंजॉय करते करते स्क्रॉल करती है, ठीक है, खुद एंगेज भी हो जाती है, एंड दे गोना लाइक हैव अ मोर नॉलेजेबल information than any of your reels or any of your post before. Then we have static post. स्टैटिक आप तब यूज़ करते हो अपने एड क्रिएटिव में व्हेन यू वांट टू रीटारगेट योर कंज्यूमर। मतलब आपने उनको यूजीसी दिखा दी है, आपने देखा कि उनकी रिटेंशन है यूजीसी में, देन आपने क्राउजल दिखा दिया, आपने देखा क्राउजल भी उन्होंने पूरा पढ़ा हुआ है, बट द पॉइंट इज कि दे आर नॉट बाइंग फ्रॉम यू। सो वट यू कैन डू इज यू कैन रन अ स्टैटिक पोस्ट, ठीक है, फॉर रीटारगेटिंग। यू कैन ऑलवेज पुट कि मुझे इन्हें रीटारगेट करना है। स्टैटिक वर्क्स द बेस्ट इन रीटारगेटिंग, क्योंकि उन्हें अभी आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है, आपके ब्रांड के कलर्स फॉन्ट्स पता है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वो पता है, एजुकेशन भी हो गई है। दे जस्ट वॉन्ट टू गेट अ बिट मोर अश्योरिटी, एंड दे जस्ट वॉन्ट टू गेट अ रिमाइंडर कि हाँ मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में देखा था। इफ आई वांट टू बाय, लेट मी जस्ट हैव गिव देम अ नोटिफिकेशन, देन हे आई एम अवेलेबल इवन नाउ। तो वो एक नोटिफिकेशन टाइप ऑफ हो जाता है फॉर योर कंज्यूमर। इससे क्या है, आपकी जो बहुत ज़्यादा अच्छी रीटारगेटिंग हो जाती है, एंड योर कंज्यूमर गेट कन्वर्टेड इन टू योर क्लाइंट। Now, before going to second module कि how to get your first client, let's just understand कि आपको कोई questions हो, queries हो in this particular thing. No, whenever you're making an ad creative ना, I'll just मैं इसके अलावा आपको ना एक अच्छे से बता सकती हूँ कि कैसे एक प्रॉपर विनिंग ad creative बनाते हैं, सो उससे आपको थोड़ा अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बिफोर लाइक स्टार्टिंग मॉड्यूल 2 कि क्लाइंट कैसे एक्वायर करते हैं। एड क्रिएटिव्स आप मेटा पे ही मोस्टली पोस्ट करते हो, क्योंकि अगर आप बूस्ट करोगे ना तो बूस्टिंग इफेक्ट्स अ लॉट, वो आपको प्रॉपरली फिर मतलब आपकी जो ऑर्गेनिक रीच है ना वो भी ख़त्म कर देती है। सो बूस्टिंग इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। हाँ जी, इफ़ यू आर ओके, सो दिस इज़ अ नाइस पॉइंट। इफ़ यू आर मेकिंग अ रील, ठीक है, ऑर्गेनिकली, जस्ट लिसन टू इट प्रॉपरली। अगर आपने ऑर्गेनिकली एक रील पोस्ट कर दी, ठीक है, एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि इस रील पे मैंने एड क्रिएटिव लगाना है, जस्ट मेक श्योर कि वो रील आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग रील हो। ऐसी रील ना हो जिस पे आपको ऑलरेडी रिटेंशन कम हो, एंड नाउ यू आर फीलिंग कि मैं इस पे भी एड क्रिएटिव लगाऊंगा, फिर वो नहीं चलेगा। जो आप कह रहे हो ना मैंने रील में बात की थी, वो मैंने ये बात की थी कि अगर आपने एक रील पोस्ट की है
उस पे आपको व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं, आपका रिटेंशन इज़ गुड और आपकी टारगेट ऑडियंस तक ही वो रील पहुंची है, देन उस रील को उठाइए। ठीक है, उस पर आप रीटारगेटेड मतलब एड्स भी लगा सकते हो। ठीक है, और उसे एज एन एड क्रिएटिव आप बनाकर लगा सकते हो, दैट विल गिव यू मोर व्यूज़ एंड मोर रिजल्ट्स। ठीक है, दिस इज़ द वन आई एम टॉकिंग अबाउट। कोई भी ऑर्गेनिक वीडियो उठा के नहीं लगा देनी है, जो अच्छा परफॉर्म की है वो लगानी है, उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। हाँ जी, अगर आप ये कह रहे हो, ओके, सो इफ़ यू आर लाइक हेजिटेंट ऑफ मेकिंग एन एड अकाउंट ना, एकदम से यू आर सेइंग कि आई स्टार्ट एंड पुट, नहीं, ऐसा नहीं करना। फर्स्टली आपको एक फेसबुक का पेज बनाना है, इफ़ यू आर वेरी वेरी न्यू। ठीक है, फेसबुक का पेज बना के आपको किसी इंसान लाइक जिसका मतलब आधार कार्ड पे भी नाम सेम हो, वही सेम नाम आपको फेसबुक पेज का बनाना है। उस पर फिर आपको जब 1 घंटा हो जाएगा, देन यू विल बी एलिजिबल टू मेक अ पेज एंड मेक श्योर आप ना अपने फेसबुक पे ना थोड़ा मतलब काम, मतलब कि जस्ट वॉच समथिंग, थोड़ा इंटरेक्शन वगैरह करो, नहीं तो फेसबुक आपका बंद कर देगा। सो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप अभी ये बात सुन के एकदम से ऐड लगाने बैठ जाओ, नहीं, क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऐड क्रिएटिव्स कि वो बनते कैसे हैं। उसके बाद विल टॉक अबाउट कि इसे मतलब कैसे टारगेट करते हैं। दिस इज़ नॉट द होल सेशन, द होल सेशन इज जस्ट अबाउट ऐड क्रिएटिव विच इज़ 70% ऑफ द वर्क। उसके बाद होती है टारगेटिंग कि वो कैसे करते हैं, वो मॉड्यूल्स में नहीं है। ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज़ लाइक टॉट अ बिट डिफरेंटली। आप अभी फेसबुक पे बना के अभी पेज बना के नहीं कर सकते, वो आपको फेसबुक बैन कर देगा। थोड़ा ही आप एक्टिविटी दो फेसबुक को, देन यू कैन डू इट। हाँ जी, क्राउजल्स बेटर हैं कि पोस्ट बेटर हैं, ये तो हम आपको तब बता सकते हैं जब आपको क्या करना है। जैसे मैंने बताया ना, क्राउजल्स आर फॉर एजुकेशन, पोस्ट आर फॉर रीटारगेटिंग। बट अगर आपको एक प्रॉपर एड कैंपेन करना है ना सेटअप, सो आई कैन गिव यू एन आइडिया कि एक प्रॉपर एड कैंपेन में क्या क्या होता है। सो लेट्स जस्ट डिस्कस इट फर्स्ट, फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे शिफ्ट कर जाते हैं। एक प्रॉपर एड कैंपेन क्या होता है? सबसे पहले तो हमें एक प्रोडक्ट है हमारा, हमें उस पर बहुत ज़्यादा सेल्स चाहिए। ठीक है, बेसिकली वी वांट टू सेल इट मोर। सो हम क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग एक पूरा कैंपेन तैयार करते हैं। कैंपेन क्या होता है? कैंपेन ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो जिनका एंड रिजल्ट हमेशा सेल्स हो। ठीक है, दैट इज़ अ कैंपेन। सो उसे हम एड कैंपेन बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या, एक एड कैंपेन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे लिए भी बेटर वर्किंग है और आपके भी क्लाइंट्स के लिए या आपके लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। नंबर 1 इज़ 2 UGC वीडियोज़। UGC मैंने बताया, यूज़र जनरेटेड वीडियोज़। वो आप अपने लाइक रिव्यूज़ डाल सकते हो, अपने यूज़र्स से डाल सकते हो। ठीक है, वो एक UGC टाइप ऑफ की थोड़ा मतलब आई वुड से थोड़ा ब्यूटीफुली एस्थेटिकली मेड, सो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। ऑडियंस को ऐसा फील आना चाहिए कि उसका एक्सपीरियंस क्या है ऑफ योर प्रोडक्ट फ्रॉम द UGC वीडियोज़। सो दीज आर द 2 UGC वीडियोज़ दैट यू हैव टू पुट इन योर एड कैंपेन। और इसी कैंपेन में देन यू हैव टू पुट 2 टेस्टिमोनियल्स। अभी ये एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं होनी चाहिए टेस्टिमोनियल्स। इट कुड बी रॉ, इट कुड बी रियल। ठीक है, इट कुड बी वेरी रॉ कि पीछे से आवाज़ आ रही है कुछ और है, डजेंट मैटर। यू हैव टू पुट 2 टेस्टिमोनियल्स इन द सेम एड कैंपेन। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑडियंस का ट्रस्ट बनेगा। वेन एवर यू सी वेरी रॉ वीडियोज़ ना, यू अंडरस्टैंड कि इस पर तो ब्रांड ने पैसा नहीं दिया होगा, ये तो इंसान खुद ही बोल रहा है। इवन तो दिया हो सकता है, बट स्टिल देर इज समथिंग इन आर माइंड दैट गोज कि इस पे पैसा नहीं दिया हो सकता, दिस इज समथिंग दैट वो खुद ही बोल रहा है। ठीक है, एंड ये भी आपको 2 लगानी है, 2 UGC, 2 क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स। द थर्ड वन इफ यू कैन डू इज अ फाउंडर स्टोरी। ये भी आपको कैंपेन के बीच में डालना है। फाउंडर स्टोरी एज इन फाउंडर थोड़ा बताएगा कि क्यों स्टार्ट किया, वट आर द स्ट्रगल दे फेस। ठीक है, कैसे कैसे उन्होंने बिजनेस ग्रो किया। अगर कोई प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, पहले वो प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन कुछ और था, अब वो कुछ और हो गया, चाहे नहीं भी था, इंक्लूड दैट स्टोरी कि पहले हमने ऐसा किया, फिर हमने देखा कि नहीं इंडियन टाइप पे ये अच्छा नहीं लगता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। टेस्टिमोनियल्स कुड बी रील्स। ठीक है, मतलब कि टेस्टिमोनियल कुड बी ना वीडियो फॉर्मेशन में। टेस्टिमोनियल्स आप लाइक नॉर्मल स्टैटिक पोस्ट में मत रखिए, वीडियो फॉर्म्स में रखिए। आप ना एड कैंपेन को नॉर्मली वहाँ पे भी वीडियो अपलोड कर सकते हो, अगर आपको इंस्टा से करना है, सो यू कैन पुट योर रील्स इन द एड कैंपेन इटसेल्फ। ठीक है, बट आई वुड से कि आप अगर रील पे तभी डाओ अगर द रील इज ऑर्गेनिकली परफॉर्मिंग गुड, बट इन टेस्टिमोनियल्स ना गो विद की वहीं पे आप डाल दो, इन लाइक फेसबुक एड मेटा एड मैनेजर पे। उससे क्या होता है कि एक अलग सेंस बनती है कि दिस टेस्टिमोनियल इज़ रियल। सो टेस्टिमोनियल्स तो जितने रॉ रह सकते हैं उतना रॉ रखिए उसे।
फाउंडर स्टोरी आई एम सेइंग कि कोई प्रोडक्ट था, ठीक है, उसका फॉर्मुलेशन पहले कोई और था, अब हमने कुछ और कर दिया, क्यों कर दिया? सो वी हैव अंडरस्टूड इंडियन स्किन टाइप, वी हैव अंडरस्टूड डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स, ठीक है, तो हमने सोचा उसे ऐसे नहीं ऐसे कर देते हैं। इससे क्या है, आपका जो कंज्यूमर है ना, उसको ऐसा फील होगा कि उसे ब्रांड का एक इंसाइट मिल रहा है कि ब्रांड अंदर से कैसे काम करती है, ठीक है, और उसे थोड़ा समझ आ रहा है कि मुझे जो प्रोडक्ट खरीदना है उसके बिहाइंड कितने लाइक समझदार लोग हैं जो इतना टाइम एफर्ट एनर्जी डाल रहे हैं। सो इट इज़ अ साइकोलॉजिकली बेटर थिंग टू डू, ठीक है। दी थर्ड थिंग इज, वैसे तो हमारी मतलब काफ़ी हो गए ना, थर्ड थिंग इज अस वर्सेस देम, कंपैरिजन वीडियोस, कि हम एज अ ब्रांड क्या डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे हैं देन आर कंपेटिटर्स। डोंट नेम योर कंपेटिटर्स, वन थिंग, जस्ट सटली शो कि बाकी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, ऐसा करके, ठीक है, शो द डिफरेंस। दिस ऑल शुड बी इन वीडियो फॉर्मेट्स, ठीक है। देन दिस इज अ क्राउजल स्लैश कैटलॉग। क्राउजल स्लैश कैटलॉग इज कि आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो। दिस इज़ फॉर लाइक कि थोड़ा एजुकेटेड पर्पसेस, कि हमारा ये भी आता है, कोई मिस्ट भी आता है, हमारा सीरम भी आता है, ऐसा करके कुछ। देन वी हैव एन ऑर्डर पैकिंग वीडियोस, थोड़ा अपनी ऑडियंस को अपने साथ जुड़ो, ठीक है, and just make them have an order packing videos कि we have received this number of orders, we are so happy, you're showing us so much love, ऐसा करके, एंड देन जस्ट से कि दिस इज़ द नंबर ऑफ ऑर्डर्स वी हैव रिसीव्ड, ठीक है, और उस ऑर्डर्स को आप अच्छे से दिखाओ पैकिंग होते हुए, फाउंडर को दिखाओ खुश होते हुए, टीम को दिखाओ खुश होते हुए, ठीक है, और सटली प्रमोट करो उसमें भी कि ये हमारे इस शैम्पू का ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, दिस शैम्पू इज़ फॉर लाइक यू नो हेयर फॉल और डैंड्रफ, जो भी बोलना है वो चीज़ आप सटली बताओ, ठीक है। एंड देन वी हैव अ प्रॉब्लम सोल्यूशन, जो कि सबसे डायरेक्ट और सबसे स्ट्रेट रहेगा, और ये आपकी टॉक डाउन वीडियोस भी हो सकती हैं, इसको आप एज अ पोस्ट और स्टैटिक भी डाल सकते हो। प्रॉब्लम सोल्यूशन एज इन कि ये प्रॉब्लम है जो सबको फेस होती है, एंड दिस इज द सोल्यूशन दैट वी हैव कम अप विद। दीज आर द टाइप्स ऑफ लाइक होल कैंपेन की चीज़ें जो आपको लगानी चाहिए, इससे आपका कैंपेन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। इट इज़ अ लाइक ग्रेट इनसाइट जो हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर करके ये निकाली है, सो आई एम जस्ट गिविंग इट आउट ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इन अ होल कैंपेन यू शुड हैव 2 UGC videos, 2 testimonials, 1 founder story, 1 us versus them, लाइक कंपेटिटर्स के साथ आपको करना है कंपैरिजन अपना, ठीक है, 1 क्राउजल स्लैश कैटलॉग कि हम ये प्रोडक्ट्स देते हैं, 1 ऑर्डर पैकिंग वीडियो, ठीक है, एंड 1 प्रॉब्लम सोल्यूशन। सो दिस इज द होल एड क्रिएटिव स्टेटमेंट दैट वी हैव डन। अगर आपको किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, देन हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलते हैं। ये वीडियोस आप ना एक बार में इकट्ठा पोस्ट करके देख लो, ठीक है। अगर आपको एक एक करके पोस्ट करनी है देन आई वुड से इन लाइक 5 days पोस्ट ऑल ऑफ देम, ठीक है। एक कैंपेन का मतलब यही होता है कि एक साथ, बट आपको स्टिल अगर एक्सपेरिमेंट कर करके करनी है तो 5 दिन में भी यू कैन पोस्ट वन 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 करके। हाँ जी, अगर आप ये पूछ रहे हो ओके, अगर आपको इशू आ रहा है ना कि आपने ऐड क्रिएटिव्स बनाए हुए हैं, स्टैटिक पोस्ट पे आपको कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे, स्टैटिक पोस्ट मैंने कहा हमेशा रीटारगेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको सबसे पहले तो अवेयरनेस चाहिए ना, देन यू हैव टू डू समथिंग विच इज़ नोन एज कि आप पहले अपनी ऐड डालो विच इज़ अ वीडियो ऐड, ताकि लोग आपसे बात करें, ठीक है। हाँ, बिफोर, हाँ ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि जब आप ऐड क्रिएटिव लगाते हैं ना, उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग योर ऐड ना, लाइक लेट्स से आपको कल ऐड करनी है, आज ना हैव अ वार्म अप ऐड। वार्म अप एज इन कि जस्ट अवेयरनेस ऐड, कि आपके मेटा को पता लग जाए कि आप कुछ करने वाले हो। सो आपके कैंपेन के दिन से एक दिन पहले जस्ट हैव 1 रील पोस्टेड विच इज़ एन इंट्रोडक्टरी, ठीक है। उसमें आप लाइक नॉर्मल UGC डाल सकते हो, ठीक है, या नॉर्मल फाउंडर स्टोरी डाल सकते हो, कि आपके मेटा को वार्म अप मिल जाए कि ये एड्स लगाने वाले हैं। सो आपकी ऑडियंस थोड़ी ना टारगेट करना वो स्टार्ट कर दे, और आपको भी समझ आ जाए कि मेरी ऑडियंस क्या आ रही है, 1 day बिफोर द एक्चुअल कैंपेन, जिस पे आप सभी एक साथ करके टारगेट करोगे। अबाउट बजट, बजट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, कि आप या आपकी क्लाइंट का क्या बजट है, दैट इज़ हाउ यू कैन डू। बजट लगने को तो यू कैन स्टार्ट विद अराउंड लाइक 500 अ डे, ठीक है। कई लोग 300 400 अ डे भी लगाते हैं, बट 3 to 500 600 800 इज़ लाइक मिनिमम एंड एवरेज, ठीक है। उसके अलावा देर आर पीपल हु आर पोस्टिंग लाइक 1500 2500 अ डे। बहुत सिंपल है एड क्रिएटर्स का तो मेरा तो, डोंट लुक एट एनीथिंग, डोंट लुक एट कि क्या आप कॉस्ट पर क्लिक आ रही है, क्या रोआस, डोंट लुक एट एनीथिंग, जस्ट डू वन थिंग, कि आपने अगर 100 रुपये लगाए हैं, वो 110 120 150 200 बन के वापस आ रहे हैं,
अगर आ रहे हैं देन दिस इज़ अ विनिंग एड क्रिएटिव, अगर नहीं आ रहा उस एड क्रिएटिव को बंद कर दो। देयर इज अनदर थिंग कि जो हमारे अभी एड क्रिएटिव्स है ना, उसको ना पहले होता था कि मेटा यूज टू लाइक खुद ही बता देता था कि ये एड क्रिएटिव्स आपके अच्छा काम नहीं कर रहे एंड इट यूज टू पॉज देम, तो हमारा जो बजट है ना एग्जॉस्ट नहीं होता था। अभी क्या होता है, अगर कुछ ऐसी रील्स होती हैं जिसपे कन्वर्जन्स नहीं आती बट व्यूज़ आते हैं, सो मेटा उन्हें पॉज नहीं करता। सो आपको उसकी चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि किस पे मेरे पैसे जा रहे हैं बट मेरी कन्वर्जन्स नहीं आ रही, मुझे क्लिक्स नहीं आ रहे। सो देयर इज़ अ वन थिंग, वन मैट्रिक्स जिस पे आपको क्लिक्स देखने पड़ेंगे। उसके अलावा तो इफ़ यू आर स्पेंडिंग एंड यू आर गेटिंग लाइक इट बैक विद इन आई से अ वीक, देन यू आर डूइंग गुड। अगर वो एक वीक में भी ज़्यादा हो गया, मतलब 3 दिन में, फिर गेटिंग समथिंग ना, आपको लग रहा है कि हाँ जी ठीक है लगा रहे हो, इतने में हो जाएगा एवरेज निकाल के, ठीक है। अगर एक हफ्ते में तो नहीं हो रहा, देन आई वुड से स्टॉप द होल कैंपेन, ठीक है, एंड थोड़ा सा बेटर काम कीजिए। देखिए किस रील से आए हैं, जितने भी आए हैं वो कैसे आए हैं, जिस रील से, पोस्ट से, क्राउजल से, उससे फिर थोड़ा और इम्प्रूव करके डबल डाउन करके एक हफ्ते की ब्रेक लेकर फिर ऐड लगाइए, ठीक है। थोड़ा ऑर्गेनिकली भी काम कीजिए अपने पेज पे इसके बिहाफ पे, क्योंकि कई बार होता है ना, अगर हम कुछ भी ऐड लगा लेना, हमारे जो आज की ऑडियंस है ना, कोई भी ऐड लगा लो, दे विल कम टू योर इंस्टा पेज फ्रॉम योर वेबसाइट ऑल्सो, दे विल कम टू इंस्टा पेज टू वेरीफाई ये पेज मतलब जेन्युइन है, ये बंदे रियल है कि नहीं है। क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा, पहले होता था कि जो ड्रॉप शिपर्स है ना, दे जस्ट पोस्ट ऐड एंड वो काफ़ी ज़्यादा एड्स लग जाती थी एंड द ट्रस्ट वॉज सो लो। नाउ पीपल कम टू योर इंस्टा पेज फॉर वेरिफिकेशन। सो ऑर्गेनिक पर भी साथ साथ काम करते रहो, ताकि ऐसा कभी कुछ ना हो कि ऑर्गेनिकली योर टाइम। एंड ऑर्गेनिकली अगर आपके कंटेंट स्ट्रांग होगा ना पेज पे, सो एड क्रिएटिव के दो फायदे होंगे, एक सेल तो मिलेगी, और इफ़ द ऑडियंस इज ऑब्वियसली इंटरेस्टेड, दैट्स वाई सेल आ रही है ना। और जब आप उन्हें अपने पेज पे रीडायरेक्ट कर दोगे ना, देन ऑल्सो इफ द कॉन्टेंट, ऑर्गेनिक कॉन्टेंट ऑफ योर पेज इज नाइस ना, दे गोना फॉलो यू एज वेल, सो दे आर गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म कस्टमर। नहीं तो बस ऐड ही लगाते रह जाओगे और जितना पैसा लगाओगे उतना वापस आ जाएगा, बट देर विल बी नो ऐसा टिम्योर कि ऐड लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। That's why a mix of ads and organic is very very necessary. Okay, then I would say कि questions खत्म हो गए, so next पे चलें कि how to get your first client and ये सब के समझना clients के बारे में. Okay, let's go. सो दिस इज़ अबाउट हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, दिस इज़ द मॉड्यूल नंबर 2, ठीक है। अपने पहले क्लाइंट को कैसे ढूंढें और कैसे समझें कि उन्हें क्या चाहिए, ठीक है। नंबर 1, जो मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं ना, उन्हें आपके एक्सपीरियंसेस से फ़र्क पड़ता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। इवन इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, इवन इफ़ यू आर न्यू, यू हैव टू शो दैट यू आर एक्सपीरियंस्ड, यू हैव टू शो कि आपको एक्सपीरियंस है। चाहे आप वो एक्सपीरियंस इंटर्नशिप से लीजिए, चाहे आप फ्री में काम करके लीजिए। फ्री में काम एज इन लाइक यू वांट टू स्टार्ट योर सोशल मीडिया मार्केटिंग लाइक जर्नी, ठीक है। यू हैव टू गो टू योर नॉर्मल सैलून जो आपके घर के पास हो, ठीक है, वहाँ पे आप जाके बात कीजिए कि आई जस्ट वांट टू वर्क फॉर यू फॉर 1 मंथ और 2 मंथ फॉर फ्री, मुझे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। दिस ऑल इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ गुड पोर्टफोलियो, क्योंकि क्लाइंट्स अगर आप पे ट्रस्ट करेंगे ना, दे विल ट्रस्ट ऑन योर नंबर्स, दे विल ट्रस्ट ऑन योर गट्स, दे विल ट्रस्ट ऑन कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। इफ़ यू कैन शो दैट वैल्यू टू योर क्लाइंट्स, देन यू विल फील कि हाँ कुछ बेटर हो रहा है और आपके क्लाइंट्स को भी आप पे ट्रस्ट होगा। सेकेंड थिंग इज़ क्लाइंट ओनली फोकस ऑन योर कॉन्फिडेंस, कि आप जब उनसे बात कर रहे हो ना, सो हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। इफ़ यू वांट टू लैंड गुड क्लाइंट स्पेशली इन दिस जोन ना, you need to have a good communication skill, you need to be very clear from day one. Second, that I would say to most freelancers, just don't push numbers कि हम इतनी सेल करवा देंगे, इतना कर देंगे, वो कर देंगे, don't do that. Just be very authentic and real कि दिस इज़ द एक्सपेक्टेशंस यू कैन हैव फ्रॉम अस, ठीक है। क्योंकि आप भी ऑर्गेनिकली भी जो मर्जी कर लो, देर इज़ अ सेट टाइम, हर एक पेज का वो टाइम डिफरेंट होता है। हर एक इंसान एज अ ओनर भी डिफरेंट एफर्ट्स लगाता है, ठीक है। समटाइम्स वी हैव फ्यू क्लाइंट्स जो बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स लगाते हैं, खुद भी हमें आइडियाज़ ढूंढ के देते हैं, खुद भी, एंड देर आर फ्यू क्लाइंट्स जिनको होता है कि खुद करो, सब कुछ खुद करो। सो ऑब्वियसली वो फ़र्क तो पड़ेगा ही। ये सब चीज़ें आपको पहले ही क्लियर करनी होगी, बट विद अ गुड डिम्योर कि हाँ जी ये डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आपको अपने क्लाइंट को क्या बताना है, कॉन्फिडेंस कि यू कैन डू बेटर देन योर क्लाइंट, ठीक है, एंड देन एनीबडी एल्स दैट योर क्लाइंट इज थिंकिंग कि मतलब ये मैं ये एजेंसी सोच रहा था, मैं आपसे क्यों करवाऊँ ऐसा वैसा। तो आपको बस प्रेजेंट करना है कि दिस इज़ व्हाट आई कैन प्रोवाइड प्रॉपरली। डोंट फॉल इनटू द नंबर गेम्स, उससे क्या होगा दैट यू गोना गेट डीपर। वो आपसे पूछेंगे आपने तो कहा था 100 फॉलोअर्स इंक्रीज करा दोगे, हुए है नहीं के, ठीक है, इवन दो दे हैविंग गुड सेल्स, बट दैट इज़ द होल पॉइंट ना। डोंट पुश योर सेल्फ, जितना आप कर सकते हो उतना आप करो, ठीक है। दी अदर थिंग इज बी दैट पर्सन कि अगर आपके क्लाइंट को कोई क्वेश्चन हो ना, सो बी दैट पर्सन, वो सॉल्व कर सको आप, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट आपके पास आ रहा है फॉर एनी क्वेश्चन दे हैव इन डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल स्पेस, देन यू आर विनिंग।
इवन इफ द डाउटिंग यू कि आपको आता है आप कर लोगे, देन दैट्स नॉट द क्लाइंट फॉर यू एंड मे बी यू शुड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो कम्युनिकेशन स्किल्स में वट यू कैन डू इज दिस अ वेरी सिंपल ट्रिक दैट वी डू ऑफलाइन अपने टेस्टिमोनियल्स में, कि लाइक हम कहते हैं कि अपने आप से बात करो, खुद ही आप क्लाइंट बनो और ऐसे क्लाइंट बनो जिनको किसी पे भरोसा नहीं होता है, एंड आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस एंड राइट दोज क्वेश्चंस डाउन इन अ नोटबुक. देन ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चंस अंडर 10 minutes अपने आप से, ठीक है. एंड दैट एक्सरसाइज हैज हेल्प्ड एवरीबडी टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, क्योंकि वही 4-5 क्वेश्चन होते हैं. हम आप पे भरोसा क्यों करें? हैव अ गुड आंसर फॉर दैट. उसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस बताओ, ठीक है. आप पर भरोसा क्यों करें, अपना थोड़ा पर्सनली शेयर करो, ठीक है. देन यू कैन ऑल्सो से कि ये प्रोजेक्ट मैंने उठाए थे, इतना मैंने ग्रो कर लिया है. एंड इफ़ यू कैन बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड लाइक ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, देन प्लीज़ डू इट. उससे क्या होता है, क्लाइंट को खुद ट्रस्ट होता है, ओके इनका ग्रो हो रहा है, ये मेरा भी ग्रो कर देंगे. दैट्स द बेटर एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू. स्टिल इफ़ यू वांट लाइक कम इनटू, ऐसे कितने सारे क्रिएटर्स हैं और कितने सारे कोचेस हैं जिनका खुद का पर्सनल ब्रांड नहीं है, स्टिल दे आर डूइंग सो गुड. वाई? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग नंबर्स, उनके पीछे उनके टेस्टिमोनियल्स है. वाई? बिकॉज दे हैव वर्कड पहले नॉर्मली, grown some of the pages, then make them, add them into their portfolio and then shown the number कि this is you can expect, this is I can do. ठीक है, ये आपको चीज़ें करनी होंगी. एंड देन द सेकेंड थिंग इज हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट. दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लोगे, ठीक है, आप क्लाइंट से बात करना भी सीख लोगे, ठीक है, कैसे बात करनी है, क्लाइंट लेकर कैसे आना है. दैट्स द वन थिंग विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. देर आर फ्यू थिंग दैट पीपल डू. एवरीबडी टेल टू डू कोल्ड ई मेल्स, ठीक है, कोल्ड DMs. दैट थिंग इज डेड. कोल्ड DMs इंस्टाग्राम पे फिर भी चल जाएंगे, ठीक है, मतलब लिंक्डइन पे भी चल जाते हैं, थ्रेड्स पे भी चल जाते हैं इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ थ्रेड्स, बट इट विल नॉट वर्क इन ईमेल्स. ईमेल्स अब कोई भी नहीं देखता बिकॉज ईमेल्स आर फ्लडेड. एंड ऑल्सो वेन एवर यू आर लाइक कॉन्टैक्टिंग अ क्लाइंट ना, जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी वैल्यू बहुत अच्छे से मतलब बता दो. डोंट बी एन एजेंसी और बी अ फ्रीलांसर जो हर कुछ करता हूँ कि मैं आपका इंस्टा भी हैंडल कर लूँगा, मैं यूट्यूब भी हैंडल कर लूँगा, मैं शूट भी कर दूँगा, मैं एडिट भी कर दूँगा, ठीक है, मैं पोस्टिंग भी हैंडल कर लूँगा, उसके अलावा मैं आपका इधर से यूट्यूब भी संभाल लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, आपके वेब पेज को भी मैनेज कर लूँगा. डोंट बी दैट काइंड ऑफ गाय. जस्ट हैव 3 or 4 सेट सर्विसेज जो एक दूसरे से इंटरलिंक हो, ठीक है, और उन्हें ही प्रीच कीजिए एंड बी द बेस्ट ऑफ इट, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी के पास भी फुल ऑन टीम नहीं होती है. सो डोंट पिच टू मच टू योर क्लाइंट. गेट योर क्लाइंट्स और उन्हें आप ऐसा पिच कीजिए, अगर आप ईमेल पे भी पिच कर रहे हो, नॉर्मल DM भी पिच कर रहे हो ना, कि दिस आर माई सेट सर्विसेज, दिस आई कैन डू, एंड इतने में मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि विद इन लाइक 7 months 8 months यू कैन एक्सपेक्ट दिस. सो ये आप चीज़ बोल के चलिए. इससे क्या क्लाइंट को पहले से क्लैरिटी होगी. 7-8 महीने इज़ टू मच इन डिजिटल मार्केटिंग. अगर आप अच्छे से कर रहे हो 2 महीने 3 महीने में रिजल्ट्स आ जाते हैं. 7-8 महीने इसलिए मैंने बोला क्योंकि व्हेन अ क्लाइंट हैव अ लॉन्गर ब्रॉडबैंड तो थिंक ना कितना टाइम लगेगा. जब वो शॉर्ट में हो जाते हैं ना, सो दे गेट हैप्पी, इम्प्रेस्ड एंड सेटिस्फाइड. दैट्स द वन थिंग दैट योर क्लाइंट नीड्स टू बी फीलिंग. अगर वो ये फील कर रहे हैं देन इट्स गुड. देन वी आर कमिंग कि आप कैसे कर सकते हो. हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिच कि मैं ये सर्विसेज करता हूँ. देन हैव अ रीज़न ऑफ वाई दे शुड चूज़ यू. उसमें आप अपना खुद का पर्सनल कुछ भी लिख सकते हो कि मैंने ये पेज को ऐसे ग्रो करवाया है, मैंने खुद का पेज ऐसे ग्रो किया है, आई हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिदम, आई स्टिल नो कि वट कैन ब्लो अप, ठीक है, कुछ भी. इफ़ यू डोंट हैव अ पर्सनल ब्रांडिंग पेज ना, देन आई वुड से प्लीज़ हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग फ्यू पेजेस, ठीक है. चाहे आप उन्हें मतलब 10 से 100 फॉलोअर्स तक लेकर आए, 50 से 100 फॉलोअर्स तक लेकर आए, इंक्लूड दैट इन योर पोर्टफोलियो. उन पे आप फ्री में काम कीजिए. अब जाके बोलिए कि मुझे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग में करती हूँ, मैं आपका फ्री में कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपका पोर्टफोलियो बने, स्टार्ट हो, ठीक है. किसी का पोर्टफोलियो उठा के मत कीजिएगा क्योंकि वो बाद में आपको इफेक्ट करेगा. हैव योर ओन पोर्टफोलियो, बिल्ड इट अप. इवन इफ यू डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दैट्स कम्प्लीटली ओके. अपनी पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे ना थोड़ा फोकस कीजिए, स्किल्स पे फोकस कीजिए. ऑलवेज इंक्लूड योर स्किल्स. अगर आपकी पोर्टफोलियो बिल्डिंग आप साइड बाय साइड कर रहे हो, थोड़ी वीडियो एडिट करके रख लो. जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स की एक्सेट्रा वीडियो एडिट कर ली. एक और है आउटरीच का मेथड विच इज़ गोइंग ऑन सो गुड इन वेस्ट. अभी इंडिया में आई थिंक बीच बीच में किसी ने बात की थी, कभी कभी मैंने 1-2 रील्स देखी. इट्स अबाउट एक बड़े यूट्यूबर का लेकर आना पेज, ठीक है, और बताना कि एज अ डिजिटल मार्केटर विदाउट हैविंग अ फेस कि आप इन पे क्या डिफरेंट कर सकते हो और उन्हें टैग कर देना. एंड आपके जो भी व्यूअर्स होंगे उनको भी कहना कि अगर आपको वीडियो पसंद आई देन टैग द यूट्यूबर. इससे वेस्ट में बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स को काम मिल रहा है, ठीक है. अगर आपने अभी भी देखा होगा कि फ्यू लाइक डिज़ाइनर्स और लोगो मेकर्स या पैकिंग वाले कर रहे हैं कि उठा के अमूल की आइसक्रीम उठा दी एंड लेट्स री पैकेज इट और लेट्स री डिज़ाइन इट.
These are the things that you can also do. If you don't have a portfolio but you know you have a skill, just come up and just show कि ये क्लाइंट है, अगर ये मेरे पास होता देन व्हाट वुड हैव मेड अ स्ट्रेटजी फॉर देम. आप वो स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करो, ठीक है. आप हुक्स के बारे में एक्सप्लेन करो कि ये हुक किसने लगाई है, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग, अगर ये हुक लगती तो वीडियो ज़्यादा अच्छी वायरल होती. ठीक है, ऐसी वीडियोस बनाओ. इससे क्या है, आपका ना उनको पता लगेगा कि आपको नॉलेज है, आपको समझ आता है. इससे भी क्लाइंट का ट्रस्ट इंक्रीज होता है. इफ़ यू कैन पोर्ट्रे दैट यू आर डूइंग गुड. उसके अलावा आप कहाँ कहाँ से क्लाइंट्स उठा सकते हो. नंबर वन आई वुड से द बेस्ट इज़ गूगल. ठीक है, गूगल मैप्स. आप गूगल मैप्स में जाओ, यू कैन पुट ऑन द लाइक ऐसे इंडस्ट्री की होटल्स इन शिमला. ठीक है, एंड यू कैन कॉल द होटल्स एंड से कि हाई आई डू दिस. ठीक है, उसमें चांसेस ऑफ कोल्ड कॉलिंग इज़ वेरी लेस. दिस इज़ द रियलिटी. ठीक है, मतलब अब अगर आप 100 कॉल्स करोगे देन 1-2% लोग फ़ोन, मतलब 7% फ़ोन उठाएंगे, 1-2% कन्वर्ट होते हैं, बट होते हैं. ठीक है. Then the next thing you can always do is Instagram. I would say have a page on Insta, have a page on YouTube. अगर आपको फेस नहीं दिखाना, मत दिखाओ. जो मैंने वीडियोस बताएंगी जैसे इस टाइप से स्ट्रेटजी बताना, बड़े बड़े क्रिएटर्स को टैग करके करना, वो सब की चीज़ें करो, बट प्लीज़ करो. एंड द थर्ड वन वेयर यू कैन गेट द रियल क्लाइंट्स आर ऑलवेज लाइक लिंक्डइन हो गया, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया. दिस लाइक अपवर्क, फाइवर ना ऑनेस्टली इट्स वेरी नाउ क्लटर्ड मार्केट. उससे अलावा यू कैन बी स्मार्ट एंड ऑलवेज जब भी आपको इंस्टा रील देख रहे हो एंड आपके सामने वो रील जल्दी आ गई, आपको पता है इट विल ब्लो अप, देन यू कैन से कि हा गुड कॉन्टेंट, आई एम अ सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट, इफ़ यू वॉन्ट आई कैन मेक योर कॉन्टेंट इवन मोर अट्रैक्टिव, सो DM टू लर्न मोर. ऐसा लिख के कमेंट छोड़ दो. अगर वो रील ब्लो अप कर गई, ठीक है, आपके कमेंट को अकेला वो क्रिएटर नहीं पड़ेगा, पूरे जो लोग आ रहे हैं वो भी पढ़ेंगे. इट्स योर फ्री मार्केटिंग, प्लीज़ डू इट. उससे भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो अट्रैक्ट होते हैं. The other thing is if you are in a good city, let's say कि Tier 1 Tier 2 cities में हो, ठीक है, you can like get out your posters, banners and like normally उन्हें offline throw कीजिए कि want a like a social media manager, let me do it, I can do it for you, etc etc. Tier 1 Tier 2 cities में तो आप दुकान पे जा जाके भी अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हो. यू हैव टू बी अ लिटिल बिट बेशरम इन द सोशल मीडिया मार्केटिंग थिंग, क्योंकि अभी भी इतनी नॉलेज नहीं है. अगर आप जाओगे आपको पता लगेगा. जो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं ना, उनको भी समझाना पड़ता है कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग. देर आर मैनी फ्यू, सब आपको बोलेंगे यही कि हाँ हमने भी सोचा था, हम ऐसा करवाएंगे, ये वो वही, बट करता कोई नहीं है. ठीक है, द रीज़न बीइंग ट्रस्ट. They don't trust you. And second thing is कि they don't understand the value of digital marketing until unless they start getting results. उससे पहले they feel कि हाँ 2-4 followers से क्या हो जाएगा etc. ठीक है, उसके अलावा what you can do to get more clients is be very active on few platforms जो अभी blow up करेंगे, छोटे छोटे platforms. The number one platform is Reddit. उस पर आप जाइए, अकाउंट बनाइए, ठीक है, एंड स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल. ज्वाइन द स्मॉल बिजनेस वाला ग्रुप. ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स इंडिया करके ग्रुप है रेडिट पे. ठीक है, उसे ज्वाइन कीजिए एंड जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग ऑन दैट कि हाई आई एम ऐसे डिजिटल क्रिएटर एंड दिस इज व्हाट आई हैव स्टार्टेड, इफ़ यू वांट कनेक्ट जस्ट डू इट. ओके, स्टार्टिंग में हैव अ वेरी स्मॉल प्राइस के बारे में हम आगे बात करेंगे. ठीक है, जस्ट हैव अ स्मॉल प्राइस इन द स्टार्ट, बिल्ड योर पोर्टफोलियो एंड देन धीरे 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 यू विल ग्रो गुड. सेकेंड वन विच इज़ अ स्मॉल प्लेटफॉर्म बट कैन गिव यू गुड कनेक्शंस इज थ्रेड्स. थ्रेड्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा. इवन इफ यू DM somebody on Instagram, they will not reply. When you DM that somebody on threads, they do reply, क्योंकि threads पे सभी हैं अवेलेबल. ठीक है, एंड द पॉइंट इज थ्रेड्स पे ऑडियंस अभी बहुत कम है, सो यू हैव अ गुड चांस ऑफ गोइंग देयर. अगर आपने कभी थ्रेड्स की नोटिफिकेशन भी देखी होंगी ना, वहाँ पे आता होगा वी नीड वीडियो एडिटर्स ऐसा वैसा करके. वाई? बिकॉज वहाँ पे बात ही बिजनेस की हो रही है. सो यू कैन बी देयर एंड बी देयर. इफ यू वांट टू पिच योर सर्विसेज, गो टू थ्रेड्स एंड यू कैन गेट अ गुड ऑडियंस देयर राइट नाउ. अभी जो स्मॉल चीज़ें हैं जो ब्लो अप करेंगी, प्लीज़ बी देयर. और आई वुड से माई पर्सनल सजेशन इज बिल्ड अ प्रेजेंस ऑनलाइन. बिल्ड समथिंग, चाहे यूट्यूब पे चाहे इंस्टा पे, विद फेस विदाउट फेस डजंट मैटर. बिल्ड अ प्रेजेंस, शो योर वर्क और अच्छे से काम भी कीजिए. वेन एवर यू लाइक समबडी ट्रस्ट यू ना, मेक श्योर कि उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया है एंड यू हैव टू डू दैट वर्क. डोंट चीट ऑन योर क्लाइंट्स, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री ना, अगर आप आज चीट कर लोगे ना, यू विल नेवर नो व्हेन दैट थिंग विल कम बैक टू यू. डोंट बी दैट पर्सन जो चीट करे. नहीं होता, दैट्स व्हाई आई से डोंट डू नंबर्स. क्योंकि हमारा ऐसा है ना, वट एवर वी डू, अगर हम सभी नॉलेज भी लगा दें, इफ़ द पर्सनस पेज इज डेड, क्योंकि वो बहुत बाद में पता लगता है, वो चीज़ नहीं होती. सो डोंट से नंबर्स. व्हेन द पेज इज डेड, जस्ट गिव दम अ कर्टेसी कि आपका पेज ऐसे ऐसे डेड है, हम इसे ऐसे ऐसे रिवाइव कर सकते हैं. देयर आर ऑल्सो मेथड्स टू डू दैट. डू इट. वो चीज़ कीजिए, अपनी क्लैरिटी रखिए अपने और अपने क्लाइंट के साथ कि वी आर डूइंग दिस. अपने क्लाइंट को लूप में लीजिए. ठीक है, दीज आर द मेथड दैट यू शुड लाइक टॉक विद योर क्लाइंट्स कि हम आपके लिए ये बना रहे हैं,
क्यों बना रहे हैं, आपने आज वीडियो पोस्ट की है तो क्यों की है, स्टोरी पोस्ट किया है तो क्यों, कि इंडियन क्लाइंट्स को इफ यू आर ट्रीटिंग ना, तो आपको ये सब बताना ही होगा. एंड इफ यू आर सेइंग दैट आई वांना लाइक डोंट डू विद इंडियन क्लाइंट्स एंड आई वांना गो विद फॉरेन क्लाइंट्स, ठीक है, तो दैट्स अ गुड टेक. बट द पॉइंट इज फॉरेन क्लाइंट्स ना ओनली ट्रस्ट दोज पीपल जिनके पास एक्सपीरियंस हो, एंड एक्सपीरियंस के लिए आपको यहाँ पे आना ही होगा. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इंडियन क्लाइंट्स ना, यू विल नॉट एबल टू हैंडल फॉरेन क्लाइंट्स. वाई? बिकॉज इंडियन क्लाइंट्स को हैंडल करके आई नो स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको एक्सप्लेन बहुत करना पड़ता है. बट एक्सपीरियंसेस यू गेट ना, दैट इज समथिंग विच इज़ ऑसम एंड कमेंडेबल. हमारे खुद के क्लाइंट रेस में आई हैव 90% इंडियन क्लाइंट्स, और मुझे कोई दिक्कत नहीं आती कि लाइक वो ऐसे बहुत बोलते हैं, स्ट्रेस देते हैं, अंडर पे करते हैं. नो, शो देम द वैल्यू, दे पे यू, ठीक है, एंड दैट इज अ ट्रू थिंग. उनको वैल्यू चाहिए एंड दिल पे यू. फॉरेन क्लाइंट से डिफरेंस, जब आप इंडियन क्लाइंट के साथ काम करके उनको उनका वर्क दिखाते हो ना, देन द चांसेस ऑफ यू गेटिंग हायर्ड इंक्रीज बाय 100 फोल्ड्स. उनको ये समझ आ जाता है इफ़ यू कैन ब्रिंग रिजल्ट फ्रॉम इंडिया, यू कैन ब्रिंग रिजल्ट फॉर अस एज वेल. थोड़ा बहुत आपको और भी दिखाना पड़ेगा उनके कंट्रीज के बारे में, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. बट स्टिल, नाउ द लास्ट थिंग ऑफ दिस होल मॉड्यूल इज हाउ टू प्लान अ क्लाइंट कॉल. लेट्स से आपका क्लाइंट आपके से बात करने लगे, द क्लाइंट वांट्स टू डू कि आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो. सबसे पहले तो डू योर इंट्रो. लेट्स से कि आप एक 10 मिनट की कॉल पे हो. सबसे पहले 2 मिनट हैव योर इंट्रो कि दिस इज़ माई नेम, दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड, जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. ठीक है, बताइए कि वाई यू वांना बी अ डिजिटल क्रिएटर. जस्ट से कि आई लव बीइंग ऑन इंस्टाग्राम, मुझे वीडियोस बहुत पसंद हैं, मुझे कैमरा के सामने रहना बहुत पसंद है, मुझे क्रिएटिव रहना बहुत पसंद है, क्रिएट करना बहुत पसंद है. ठीक है, यू व्हेन यू से दिस ना, आपको लगेगा कि क्लाइंट को क्या फ़र्क पड़ता है. उन्हें फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो आपको आपका काम दे रहे हैं. सो दे नीड टू अंडरस्टैंड वो किसको काम दे रहे हैं. किसी को भी आपने कोल्ड कॉल कर दी, उसे थोड़ा समझ तो है कि कौन है ये बंदा, किससे मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, सेकेंड वन इज़ लर्न देयर प्रॉब्लम. उनसे पूछिए कि आपके दिमाग में आया टू हैव अ कॉल विद मी, व्हाट इज़ द वन थिंग, व्हाट इज़ द वन प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व. वो चीज़ अपने अपने क्लाइंट से पूछिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व दैट थिंग. ठीक है, जैसे अब उन्होंने आपको बता दिया कि हमने वीडियोस पोस्ट की थी पर व्यूज़ नहीं आए, देन सी एंड चेक देयर अकाउंट एंड ऑडिट इट. ओके, व्यूज़ क्यों नहीं आए, व्हाट इज़ द रीज़न. हुक अच्छा नहीं था, एस्थेटिक वीडियोज़ नहीं थी, वीडियोज़ बहुत पूरी लाइक पुअरली शॉर्ट थी. ठीक है, वो चीज़ें आप बताइए अपने क्लाइंट्स को कि दीज आर द रीज़न, दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग एनी व्यूज़. ओके, उसके बाद क्या होता है, गिव देम क्लियर डिलीवरेबल्स कि ये अगर ये मेरे पास होता तो मैं क्या करता. ठीक है, देन आप उसके बारे में बताइए कि मैं ऐसे बनाता, आपकी वीडियोस अच्छी नहीं है. ठीक है, अब ट्रेंड ये चल रहा, आपने तो बहुत पुराना ट्रेंड कर दिया, तो मैं ये ट्रेंड इंक्लूड करता. ठीक है, वो चीज़ आप उन्हें क्लियरली समझाइए. ठीक है, देन इज शो योर केस स्टडीज़. आपने जो पुराना काम किया है ना, उसके बारे में सटली बताना स्टार्ट किए कि ये प्रॉब्लम मेरे भी क्लाइंट के पास थी. सो हमने उनके काम वो किया, उनके प्रोफाइल के ऊपर 5 महीने के लिए, और उसके बाद उनका ये असर हुआ. वो चीज़ आप इंक्लूड कीजिए. देलास की हमें प्रोफाइल भेजो, साथ साथ वो प्रोफाइल उसे ऐसे तैयार रखो कि हाँ, ये क्लाइंट बोलेंगे मुझे अपना पोर्टफोलियो भेजो, मुझे अपना क्लाइंट भेजो. ठीक है, सो मेक श्योर यू हैव दैट रेडी एंड सेंड इट कि हाँ जी ये है, हमने काम किया. अगर आपका एनडीए साइन नहीं है, तो अगर आपका एनडीए साइन है देन प्लीज़ से इट आउट ऑनेस्टली. हमारे खुद के मतलब मोस्टली 98% एनडीए साइंस हैं. ठीक है, तो आप ऑनेस्टली बोल दो कि मेरा एनडीए साइन है, आई कांट शेयर यू, बट फिर भी स्टैटिस्टिकल स्टिल शेयर ना, जो उनके एनालिटिक्स होते हैं. सो फिर भी एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करो. जैसे आई ऑल्सो पोस्ट ऑन पोटैटो स्क्रीनशॉट्स ऑफ व्यूज़, चाहे आई डोंट टैग देयर अकाउंट्स क्योंकि मनाही है. ठीक है, बट स्टिल स्क्रीनशॉट आर सम ऑफ माई वर्क्स, आई कैन शो माई वर्क. ठीक है, ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. वट एवर एनडीए साइनिंग, डोंट वरी, एनडीए में सिर्फ नेम डिस्क्लोजर पे मना होता है, आपके वर्क डिस्क्लोजर पे नहीं. सो स्क्रीनशॉट्स, एनालिटिक्स, जो भी आपने काम किया है उन पे, वो सब आप शो कर सकते हो फुल्ली एंड लीगली. सो डू दैट. अपने वो चीज़ आप ना अपने क्लाइंट को भेज दो कि दिस इज़ व्हाट वी हैव डन फॉर देम. एंड देन उसके बाद कोट योर प्राइस कि दिस इज़ हाउ व्हाट आई चार्ज. वो नेगोशिएट करेंगे, जो भी करेंगे. देन जस्ट से कि आई डोंट वांट टू अंडर वैल्यू माई वर्क, ऐसा कुछ भी बोल दो. आप अपने वर्क को प्रॉपरली बताओ कि दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ द थिंग आई प्रोवाइड, इफ़ यू लाइक इट लेट्स कंटिन्यू. इससे क्या होगा, आपके क्लाइंट को ऐसा होगा कि ओके दे हैव द कॉन्फिडेंस. अगर आप पहले ही थोड़ा ऐसे कर लोगे ना, क्लाइंट बोले, आप बोलोगे 10,000, वो कहेगा नहीं 10,000 बहुत ज़्यादा, 5,000 में कर लो. आप कहोगे चलो ठीक है 5,000 में कर लेंगे, दे विल फील लाइक यार मैं 4 भी बोल देता है कर लेता. डोंट डू दैट. हैव अ सेट प्राइस इन योर माइंड. वो हम आगे डिस्कस करते हैं द लास्ट मॉड्यूल के प्राइस कैसे सेट करते हैं. ठीक है, बट हैव इट इन योर माइंड, प्लीज़ डोंट. आपको एक ना बैंडविड्थ होनी चाहिए अगर बार्गेनिंग भी करनी है ना, कि इतनी में आई विल बी ओके. डोंट बी लाइक दिस कि जो क्लाइंट ने बोल दिया वो, इवन इफ इट्स योर फर्स्ट क्लाइंट ना, डोंट बी लाइक दिस. क्योंकि जब स्टार्टिंग में आदत पड़ जाती है ना, पड़ जाती है. हमारे ऑफलाइन में ना एक स्टूडेंट था, आई विल नॉट रिवील द नेम, उनकी एज थी 26. ठीक है,
और उन्होंने जून में हमारे से ऑफलाइन कोचिंग की थी. दे हैव सेड मी वन थिंग, उनका काम बहुत अच्छा, वेब पेज मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग दे वर डूइंग. ठीक है, एसईओ में ही इज़ लाइक द बेस्ट आप कह सकते हो. और जब मैंने उनसे काम करवाया ना, मैंने उनसे पूछा कि आप कितना चार्ज करते हो. उन्होंने मेरे को कहा कि मैं एक्स चार्ज करता हूँ, आप ऐसा करो आपके लिए मैं वाई में कर देता हूँ. मैंने कहा मैंने आपसे पूछा कि मेरे लिए कम करो. सो दिस इज़ द वन थिंग, जब हम ना इतना ज़्यादा बार्गेनिंग के आदी हो जाते हैं ना, हम वो पहले ही अपने को अंडर वैल्यू कर लेते हैं कि मैं 10 रुपये चार्ज करता हूँ, आपके लिए मैं 6 रुपये कर देता हूँ. पूछा सामने वाले ने, जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर वर्क कि दिस इज़ व्हाट आई चार्ज एंड दिस इज़ व्हाट आई डू, और इतने में ही मैं करके दूंगा दूंगी. ठीक है, बी कॉन्फिडेंट इन इट. आए नहीं है, आपको राइट ऑडियंस मिल जाएगी. इंस्टा मतलब इन इंडिया में इंस्टाग्राम पे भी बहुत ऑडियंस है दैट्स गोना पे यू वेल इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर वर्क. और प्लीज़ वेन एवर दे आर पेइंग यू, डिलीवर कीजिए. फिर आप पीछे मत हटिए, फिर आप काम कीजिए, क्योंकि ये काम बहुत एग्जॉस्टिंग है. क्या होता है, हम क्लाइंट्स उठा लेते हैं, फिर पता लगता है कि ओके दिस इज़ अ लॉट, क्योंकि रोज़ रोज़ फॉलोअप करने पड़ते हैं. देर इज़ नो लाइक ऐसे डेडलाइन नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता. एवरी सिंगल डे यू हैव टू वर्क, सो मेक श्योर यू डू दैट. ठीक है, और अपने आप को बार्गेनिंग करना बिल्कुल बंद कर दो. दैट्स द वन थिंग दैट आई ऑलवेज से टू एवरीबडी. इवन इफ़ यू आर डिजिटल क्रिएटर, अगर आप ब्रांड डील्स भी आ रही हैं, अपने आप को इतना भी बार्गेन मत करो कि आपको बार बार करना पड़े, फिर वो आदत लग जाती है. नाउ वो जिनकी मैं बात कर रही थी ना, जिन्होंने मेरे से ऐसे प्राइस कोट किया, उनको प्रॉपरली ट्रेन किया. ठीक है, 2 महीने, एंड नाउ ही इज़ अर्निंग, लेट्स से उनका जो अर्निंग था, अगर वो पहले 1 रुपये कमा रहे थे, अब वो 4 रुपये कमा रहे हैं इन द सेम मंथ. ठीक है, सो जस्ट बिकॉज दे वर बार्गनिंग सो बैड ऑन देयर ओन, तो वो ख़त्म हो गया. डोंट डू इट, डोंट अंडर वैल्यू योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट. आपने सीखा है, आपको आता है और आप कर लोगे. जस्ट हैव दैट इन यू बिफोर गोइंग इन टू कि कैसे प्राइसिंग करनी है, क्या करनी है. इफ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, फिर हम लास्ट में प्राइसिंग का करके ख़त्म कर देते हैं. हाँ जी, अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे हो ना कि आपके क्लाइंट्स आपसे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आप पे, तो उन्हें एक फैक्टर दीजिए ट्रस्ट करने का. ठीक है, उन्हें बार बार बताइए कि दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी. और वो फिर एक्सपेक्टेशंस पे आप उतरे. एक्सपेक्टेशन आप बहुत छोटी बताइए पहले, कि 7 दिन 15 दिन में वट ये दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. ठीक है, अगर आप पहले स्मॉल बताओगे, वो आप कर दोगे, देन दे कैन एक्सपेक्ट कि ओके 8 महीने 9 महीने बाद ये रिजल्ट होगा. जब आप 7 8 दिन वाला उन्हें प्रोवाइड कर दोगे, पहले आप ऐसे कीजिए, फिर आगे बढ़िए. ओके, सो अगर आप ये कह रहे हो कि ओके दिस इज़ अ गुड वन, कि क्लाइंट स्टार्टिंग में न्यू कमर्स पे ट्रस्ट नहीं करते. दैट्स वाई आई सेड न्यू कमर्स पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता. मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, प्लीज़ पिक अ पेज, चाहे मेक अ फेक प्रोडक्ट. आई एम शेयरिंग इट इन बैच टू. आई हैव मेनी फेक आईडीज़. अगर आप अभी भी इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे ना, स्नैक हुड करके, दैट्स माई आईडी. और वो मैंने ऐसी आईडी बनाई थी फॉर जस्ट टेस्टिंग आउट, कि हमारे पास एक बहुत बड़े लाइक शार्क टैंक के क्लाइंट आए थे, उन्होंने कहा था हमें फाउंडर स्टोरी करनी है. मैंने कहा मैंने कभी फूड के लिए फाउंडर स्टोरी नहीं किया, लेट मी जस्ट डू इट माई सेल्फ. तो आई हैव गिवन माई सेल्फ आई थिंक अ वीक, 7 8 days. आई हैव पोस्टेड ऑन दैट इंस्टाग्राम पेज, और मैंने 18 फॉलोअर्स गेन कर लिए थे. 18 में से भी 3 जनों ने मेरे से प्री ऑर्डर कर लिया था. ठीक है, तो दैट्स वट आई डू. फर्स्ट आई मेक अ पेज फर्स्ट, अंडरस्टैंड द इक्वेजन, अंडरस्टैंड हैशटैग्स, अंडरस्टैंड दी ऑडियंस बिहेवियर, एंड देन आई गो टू क्लाइंट्स कि देखो मैंने ये किया, अब मैं आपका ये कर सकती हूँ. ठीक है, एंड देन द क्लाइंट स्टार्ट ट्रस्टिंग यू इवन मोर. इफ़ यू कैन सर्च, अभी भी मैंने वो हटाया नहीं है. इट्स कॉल्ड स्नैक हुड. इट्स अ फेक गेम पूरी. उस पर मैंने जीएसटी वगैरह सब ले रखी है वैसे. ठीक है, बट इट्स अ फेक वन. सो इफ़ यू कैन डू इट, दैट वुड बी द बेस्ट वे, कि थोड़ा खुद कर लेना, एक्सपीरियंस गेन करके फिर क्लाइंट को दिखाना देखो मैंने ये किया हुआ है. उससे वो आप पे ट्रस्ट भी करना स्टार्ट कर देते हैं. देन वी गोना से क्लाइंट रिटेंशन इज ओके. एक तो होते हैं जो क्लाइंट को जाना होता है वो चले जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट क्लाइंट रिटेंशन, इफ़ यू आर गिविंग योर क्लाइंट द थिंग्स दैट दे वांट, सेल्स, फॉलोअर्स, एक्सपोजर, रीच, अगर वो चीज़ आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हो, दे गोना रिटेन. इंडिया में तो वैसे ही कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता. अगर वो आप पे ट्रस्ट करके आप पे पैसे लगा रहे हैं, आपने उनके पैसे करवा दिए डबल, ठीक है, वो क्यों जाएंगे. द क्लाइंट विल गोना रिटेन. क्लाइंट रिटेंशन वहाँ पे काम नहीं करती जहाँ पे क्लाइंट थोड़ा ऐसा हो जाता है कि अच्छा इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ तो इतना मिल रहा है, उनके साथ करूँगा तो वो तो कह रहे इतना मिल जाएगा. वहाँ पे रिटेंशन कैन डिवेट, वो यू कांट डू एनीथिंग. बट नॉर्मली अगर हर एक क्लाइंट ऐसे जा रहा है, इट्स नॉट गोइंग गुड, देन
इट इज़ टाइम कि आप थोड़ा सा अपने जो अपने कमिटमेंट दिए ना उस पर थोड़ा वर्क कीजिए, ठीक है। अगर आप अपने कमिटमेंट पे वर्क करेंगे ना, जो आपने कहा है वही आप करेंगे, ठीक है, तो क्लाइंट रुक जाएंगे, ठीक है। क्लाइंट्स को भी क्या है, वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा मिले जो हमें हेल्प करे, ठीक है। अगर आप वो प्रोवाइड कर रहे हो, वो चीज़ कर रहे हो, देन क्लाइंट इज गोना स्टे एंड दे विल बी हैप्पी विद योर वर्क। चलो हम लास्ट टॉपिक पे जाते हैं एंड देन वील एंड इट। द लास्ट इज प्राइजिंग योर सर्विसेज, कि अपनी सर्विस को आप प्राइस कैसे कर सकते हो, ठीक है। उसमें नंबर वन इज यू कैन मेक 3 पैकेजेस, स्टार्टर पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज एंड प्रो पैकेज, ठीक है। स्टार्टिंग में आई वुड नॉट गिव यू अ नंबर कि आप इतने रुपए से बेचना स्टार्ट कर दो, नो, क्योंकि हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर्स है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम अगर उनको प्रॉपर स्टूडियो शूट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, सो मेरी स्टूडियो शूट की कॉस्ट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ में कॉस्ट इज डिफरेंट। अगर आपने वही सेम स्टूडियो कहीं और टायर 2 टायर 3 सिटी में सेटअप कर लिया, सेम स्टूडियो, पर आपकी रेंटल कम होगी आपको, पर मतलब वहाँ से सामान सोर्स करना में भी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, बट ओवरऑल रेंटल ऑफ योर्स विल बी लेस। तो इट ऑल प्राइसिंग डिपेंड्स ऑन वट एवर यू आर पुटिंग, आपकी जो भी खर्चे हैं, ठीक है। रेंटल हो गया आपका, आपकी बिजली होगी, आपके एम्प्लॉयज़ के लाइक पैसे हो गए, इवन इफ़ यू आर हायरिंग एम्प्लॉयज़ ऑन अ फ्रीलांस बेसिस, स्टिल उसे आप हर महीने अपने एक्सपेंस में कंसीडर कीजिए, चाहे उस महीने वो एम्प्लॉय आप लीजिए नहीं लीजिए, प्लीज़ कंसिडर इट। वो आप लगाइए, ठीक है। अपने खर्चा लगाइए, अपना टाइम लगाइए, जस्ट हैव अ टाइमर विद यू जब आप स्टार्ट करोगे ना काम, कि ओके दिस इज़ हाउ आई बिगिन। स्टार्टिंग में प्राइसिंग ऊपर नीचे होंगी, बट आई एम टेलिंग यू विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ आपको पता लग जाएगा कि मेरी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। हैव अ टाइमर सेट विद यू कि एक क्लाइंट का काम करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, वो सब चीज़ें नोट डाउन, कि इतना खर्चा हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है, और उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लीजिए बाय 3 और बाय 6, ठीक है। एंड यू विल हैव योर होल थिंग, कि 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर स्टार्टर प्राइसिंग पैक, कि मुझे क्या ऑफर करना है। 6 से यू मल्टीप्लाई, यू विल गेट योर प्रो प्राइसिंग पैक, कि मुझे क्या देना है, ठीक है। एवरेज प्राइजेज आई वुड से फ्रॉम स्टार्टर ना, इट वुड, मतलब कि वैसे तो कई हैं जो मतलब 2,000 में भी करते हैं, ठीक है। सो वो तो मार्केट ख़त्म करने का काम है, बट इन एवरेज द स्टार्टिंग प्राइस इज़ अराउंड लाइक 10-11। उसमें दे कैन गिव यू अराउंड 3 रील्स, 4 पोस्ट, कुछ ऐसा, ठीक है। दिस द स्टार्टर पैकेज। देन देर इज़ अ स्टैंडर्ड पैकेजिंग विद से कि हम ये तो प्रोवाइड करेंगे भी, आपकी थोड़ी सी ग्रोथ भी करवा देंगे, ठीक है। उसमें दे गिव अराउंड लेट्स से 7 रील्स एंड 5 और 6 पोस्ट, ऐसा चलता है, ठीक है। दैट गोज फ्रॉम अराउंड 12 और 13,000 टू 18,000, ठीक है। उसके बाद आता है प्रो प्राइसिंग, उसमें आपकी मेटा एड मैनेजर ये सब, दैट गोज फॉर 25,000 प्लस ऐसा वैसा। सो दैट इज़ द कॉस्टिंग दैट इज़ गोइंग अराउंड, बट पॉइंट इज दिस इज़ अ प्रो एजेंसी कॉस्टिंग, जिनके काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग आपको इतनी कॉस्ट लगेगी नहीं, यू कैन ऑलवेज कम्पीट विद दम, यू कैन ऑलवेज कम्पीट विद एजेंसी जो इतना ज़्यादा चार्ज कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी टीम भी अभी कम है, ठीक है। आप अभी घर से काम कर रहे हो, आपके रेंटल्स इतने नहीं है, मे बी और लाइक ऑपरेटिंग फ्रॉम योर होम, बट स्टिल आई वुड से प्लीज़ अपने रेंटल डालिए, स्टार्टिंग में बीच में डालिए, ताकि आपको एक प्राइसिंग पता लग जाए। क्योंकि अगर आप कोट करोगे ना, मुझे तो चलो 8,000 ही बहुत है एक क्लाइंट से अभी के लिए, व्हेन यू आर ग्रोइंग ना, एकदम से रैपिड ग्रोथ आती है इस इंडस्ट्री में। वेन एवर यू आर ग्रोइंग, चाहे वो 8 महीने बाद हो, 9 महीने बाद हो, आप वो 8,000 में काम नहीं कर पाओगे, यू विल फील कि दिस इज़ टू मच। क्योंकि वेन एवर यू आर हायरिंग गुड डिज़ाइनर्स, गुड लाइक अच्छे से एडिटर्स एक्सेट्रा, वन एडिटर विल कॉस्ट अराउंड 25,000 to 30,000 फ्रीलांस में अ मंथ, इवन इफ यू आर पेइंग देम। आप कैसे, मतलब क्लाइंट अगर 8,000 पे कर रहा है, तो आप कैसे 25-30 हज़ार का एक एडिटर अफोर्ड कर सकते हो, और एक एडिटर से फिर काम भी नहीं होता। यू हैव टू हैव एटलीस्ट 6 एडिटर्स टू बिगिन विद, ठीक है। किसी की अलग अलग सबकी वो होगी, कि एक एडिटर बहुत अच्छा VFX कर देगा, एक एडिटर बहुत अच्छी मास्किंग कर लेता है, एक एडिटर आपको फ़ोन एडिटर्स भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल क्या है, रील्स आर लाइक उसमें इतना ना कई बार होता है कि बस कैप्शंस ही लगाने होते हैं, ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। सो वन एडिटर जिसका आप थोड़ा कम पे कर सकते हो, लाइक 15-20,000, ठीक है, वो जस्ट मोबाइल पे बना रहा है। सो दीज आर द एक्सपेंसेस जो स्टार्टिंग में यू कैन से कि मैं खुद एडिटिंग जानती हूँ, मैं खुद कर लूँगी, बट अगर आप वो पहले ही लिवरेज नहीं रखोगे ना दिमाग में, देन कहीं ना कहीं यू विल फ्लिप एंड यू विल फील कि नहीं मुझसे नहीं होगा। सो हैव दैट एवरेज, अपनी सारी कॉस्टिंग रखिए और उसे मल्टीप्लाई कीजिए विद 3 टू बिगन विद एंड 6 टू बी द प्रो।
वो आपको करना ही होगा। दैट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या प्रोवाइड करो। एजेंसी भी बहुत अलग अलग होती है। थंबनेल एजेंसीज विच आर ग्रोइंग वाइडली राइट नाउ, कि आप एक ऐसी एजेंसी हो जो सिर्फ थंबनेल्स बनाती है, ठीक है, एंड यू जस्ट नीड ग्राफिक डिजाइनर्स ऑन बोर्डेड, सो यू कैन डू बी अ थंबनेल एजेंसी, ठीक है। देयर आर मेनी एजेंसीज विच आर गोइंग वायरल राइट नाउ, सो यू हैव टू पिक योर नीश कि मुझे किस में जाना है। कुछ हैं जो सिर्फ वीडियो एडिटिंग करके देती हैं कि आप अपनी रॉ फुटेज प्रोवाइड कीजिए, वीडियो एडिटिंग हमारी तरफ से। मी पर्सनली, आपको देखा होगा कि जिस इंस्टा व्हाट्सएप से आपको मैसेज आ रहा है, दैट्स ओमबीकी यूजीसी। वी आर द वन एजेंसी जिसे हम लाइक हमें ज़्यादा हायर करते हैं फॉर द स्क्रिप्ट राइटिंग पर्पसेज, बिकॉज वी प्रोवाइड वेरी गुड स्क्रिप्ट्स जो कन्वर्ट करती हैं। वी प्रोवाइड वेरी गुड एड क्रिएटिव, सो दैट्स द मेन वर्क ऑफ आवर एजेंसी। हम करते सब हैं बट मेनली हम वो करते हैं। ऐसे ही आपका कुछ हो सकता है, मे बी आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है, सो यू कैन प्रोवाइड वीडियो एडिटिंग। मे बी आपकी सोशल मीडिया हैंडलिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है। हैंडलिंग एज इन कि कब हाईलाइट लगानी है, कब स्टोरी पोस्ट करनी है, किस टाइम पोस्ट करना है, कब रिप्लाई करना है, ठीक है, सो यू कैन बी दैट एजेंसी। वो अलग अलग खर्चे हैं, ठीक है, हर एक के अलग होते हैं। हमारी एजेंसी को शूट्स आते हैं बट बहुत हाई एंड शूट्स आते हैं, बहुत कम एवरेज में आते हैं। सो हमारे उस शूट के रेंटल बहुत ज़्यादा जाते हैं। चलो शूट आ रहे कभी कभी, लेट्स से दिसंबर जनवरी या फरवरी, 3 महीने शूट्स आते हैं, रेंट तो हमें पूरे पूरे साल का देना पड़ता है। दैट्स वाई आर रेंटल इज़ टू हाई इन शूट्स, ठीक है। उससे मेरी जो कॉस्ट है पर शूट वो ज़्यादा ही रहती है, नो मैटर मुझे काम आए या ना आए। सो दैट्स द वे आई कैन टेल यू द एवरेज प्राइसिंग। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कौन सी एजेंसी है, व्हाट इज़ योर मेन यूएसपी, व्हाट आर यू इन्वेस्टिंग इन, और उसे फिर आप 3x और 6x करके हैव योर प्राइसिंग विद यू, एंड दैट्स हाउ यू नो दैट यू आर एक्चुअली बिल्डिंग। नहीं तो ऐसे वैसा आएगा, ऐसे जाएगा एजेंसी वर्क में, वो पता भी नहीं लगता है। आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। हमने स्टार्टिंग में यही किया था कि इतना ले लेंगे और बच जाएगा हमें। मतलब उस टाइम तो 5,000 भी बहुत ज़्यादा लगते थे क्लाइंट से, कि 5,000 लाइक टू मच, ठीक है, बट अभी समझ आता है दैट्स लिटरली नथिंग। सो या, उसके अलावा लाइक हमारे ना इट्स अ इनसाइट कि वेन एवर यू हैव एन एजेंसी ना, आप इतने डिलीवरेबल्स बोल देते हो कि हम आपको लाइक 15 रील्स दे देंगे, दैट्स टू मच, बट स्टिल यू कैन से कि हम आपको लाइक लेट्स से कि 5 रील्स दे देंगे, ठीक है। एंड 5 रील्स में वो क्लाइंट क्या करता है, आप कहते हो कि आपकी तरफ से हमें वीडियोज़ चाहिए, वो क्लाइंट ही आपको वीडियोज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। ऑन बोर्ड हो गया, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग वीडियोज, एज अ वन थिंग दैट दे आर डूइंग, ठीक है। उससे क्या है, वो क्लाइंट को आपको नेक्स्ट मंथ भी काम करना पड़ेगा, ठीक है, विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी दैट हैव पेड यू लाइक इन द प्रीवियस मंथ। वाई? क्योंकि वो कहेंगे हमें तो अपना डिलीवरेबल मिला ही नहीं, आपने कहा था 5 रील, 5 रील तो हुई ही नहीं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके ना, आप एक ही मतलब यू फील लाइक यू हैव अ क्लाइंट लॉग्ड इन, और आपको 12 महीने वो 5-5, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये आएंगे, बट ऐसा नहीं होता। यू हैव टू कंप्लीट योर डिलीवरेबल्स। आपको एक महीने नहीं, आई वुड से 3-4 महीने की पेमेंट मिलती है, ठीक है, इन द होल मंथ, होल ईयर, ठीक है, और आपको उसी से काम चलाना पड़ता है। दैट्स द डार्क रियलिटी ऑफ एजेंसीज। वो होता ही है, चाहे आप अपनी तरफ से डिले ना कर रहे हो, क्लाइंट डिले कर देता है, और ये चीज़ होती है। क्लाइंट डिले ना करे तो ऐड क्रिएटिव अगर अलग से बनते हैं ना, उसमें टाइम लग जाता है। उसके बिहाफ पे क्लाइंट कहता है मेरे ऐड क्रिएटिव चल रहे हैं, मुझे अभी डिलीवरेबल्स नहीं डालने, अभी आप पॉज कर दो। फिर वो होता है कि आपने ये डिलीवरेबल्स तो कह दिया, चलो आप होली दिवाली का एक्स्ट्रा पोस्ट लगा दो, स्टोरी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो देर आर सो मैनी थिंग्स विद जगल। तो आप कभी भी ना एकदम से ये नहीं सोच सकते कि मैंने क्लाइंट ऑनबोर्ड करी अब हर महीने मेरे इतने रुपीज़ पक्के ना। वो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा वो पक्के करने वाले। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपने लेट्स से 10 क्लाइंट भी ऑनबोर्ड कर लेना, डोंट सेटल डाउन, डोंट फील कि ओके इट्स एनफ ना, दे नॉट गोना स्टे, ठीक है। दे गोना फील कि हमें इतना लेना है, आपसे करना है, उनको भी पता होता है। यू हैव टू मेक द पेमेंट वेरी श्योर कि हम इतना एडवांस लेंगे, इतना काम होने के बाद लेंगे। यू हैव टू डू दैट, एंड एडवांस पे रुकना है कि हाँ जी इतना परसेंट हम एडवांस लेंगे ही लेंगे। दैट इज़ ऑन यू कि आप कितना ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, उतना तो एटलीस्ट आप वापस निकालो, उससे थोड़ा सा तो प्रॉफिट आप निकालो एडवांस में। तो दैट्स हाउ यू कैन प्राइज इट, एंड दैट्स हाउ यू कैन स्केल। अगर किसी को कोई मतलब है क्वेश्चन सो जस्ट आस्क इट। सो नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, वैसे भी सेशन खत्म होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी 10। हाँ जी बिल्कुल, इफ़ यू आर फीलिंग कि आपको ऐसा लगता है, हाँ सेम सेम होता है ऐसे कि क्लाइंट से लगता है कि 12 महीने होते हैं बट नहीं होते। ऑफ कोर्स दिस इज़ द वन थिंग दैट्स हैपनिंग अ लॉट। सो वो बस थोड़ा समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एजेंसी चलाना इज़ लाइक अ बिजनेस, जिसे प्रॉपरली बैठ के समझना पड़ता है। हर एक दिन जिस दिन पोस्ट किया उस दिन लिखो कि हाँ जी दिस इज़ पोस्टेड, इतने टाइम में पोस्ट हुआ, इतने टाइम में एडिट हुआ, एडिटिंग की स्पीड देखो कितनी हो रही है। एडिटर्स चेक करो वेन एवर यू हायरिंग कि एक एडिटर इतने टाइम में काम करे, दूसरा कितने में करेगा। यू हैव टू डू अ लॉट इन ऑर्डर टू मेंटेन अ गुड रिलेशन एंड एवरीथिंग।
चलिए ठीक है, लेट्स एंड द सेशन, इट्स 10। ओके, bye bye everybody, thank you so much for joining. I hope you have learned something about ad creators, how to be an agency owner, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना नहीं, प्राइसिंग एंड एवरीथिंग. सो आई विल सी यू टुमारो. आप कल अपने ना सारे क्वेश्चन सबमिट कर लेना अपने व्हाट्सएप पे, पर्सनल पे भेज देना. सो हम उन्हें आंसर कर देंगे कल. कल देर नॉट बी अ टीचिंग सेशन, इट्स जरूरी कि आपके जो क्वेश्चन है वो मैं जवाब दे दूंगी, दैट्स इट. ओके, ठीक है, बाय बाय. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय.